तीसरा संकेत उन्हें टॉय रूम में ले गया, जहां छत से छोटे छोटे रबर गिर रहे थे। गोलू ने हिम्मत कर छत पर टॉर्च मारी तो देखा कि छाया वहां पेंसिलों और रबर को जोड़कर एक नकली जादुई पेंसिल बना रही थी। नवरंगपुर गांव में एक पुराना टूटा फूटा स्कूल था, जहां एक अजीब अफवाह फैली हुई थी कि रात होने पर स्कूल के पीछे वाले स्टोर रूम में एक पेंसिल वाली चुड़ैल रहती है, जिसके पास ऐसी जादुई पेंसिल है जिससे वो जो भी बनाए वो असल में बदल जाता है, और जिस चित्र को मिटा दे वो चीज दुनिया से गायब हो जाती है। गांव के बच्चे इस कहानी से डरते थे, लेकिन तीन दोस्त आयरा, ध्रुव और गोलू को यकीन नहीं था। एक रात स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई और तीनों देर तक रुक गए। जब सब चले गए, उन्होंने सोचा क्यों ना आज पता लगाया जाए कि चुड़ैल सच में है या नहीं। जैसे ही वो पीछे वाले स्टोर रूम में पहुंचे, कमरा अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर पुराने चार्ट हिल रहे थे और टेबल पर टूटी पेंसिलें बिखरी थीं। तभी कड़कड़ाती आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हुआ और कोने में बैठी एक लंबी टोपी, पुराने चश्मे और चमकदार हरे हाथों वाली चुड़ैल उठकर बोली, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? तीनों डर से कांप गए, लेकिन चुड़ैल ने हंसकर अपनी चमकदार पेंसिल उठाई और हवा में एक बिल्ली बनाई, और देखते ही देखते असली बिल्ली म्याऊ करते हुए उनके पैरों से रगड़ खाने लगी। बच्चों की आंखें फटी रह गईं। तभी चुड़ैल बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मेरे चित्र गायब होने लगे हैं। कोई मेरी पेंसिल की नकल बनाकर मेरा जादू चुरा रहा है। उसने बताया कि स्कूल में एक शरारती अदृश्य छाया रहती है, जो रात को बच्चों की कॉपी में बने चित्र चुरा लेती है, और अब उसने चुड़ैल की अपनी बनाई चीजें भी मिटाना शुरू कर दिया है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा स्कूल खाली कागज जैसा हो जाएगा। चुड़ैल ने बच्चों से मदद मांगी और उन्हें तीन संकेत दिए। पहला, जहां चित्र खुद ब खुद रंग बदलता है। दूसरा, जहां ब्लैक बोर्ड पर बिना लिखे लाइनें बनती हैं। और तीसरा, जहां रबर जमीन पर नहीं छत से टपकती है। तीनों संकेत सुनकर बच्चे टॉर्च लेकर स्कूल की ओर भागे। पहला संकेत उन्हें आर्ट रूम ले गया, जहां दीवार पर बनी एक तितली नीले से गुलाबी होकर सुनहरी बन रही थी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। अचानक ध्रुव ने नोट किया कि रोशनी एक छाया को पकड़ नहीं पा रही। वो वही थी। उस छाया से बचते हुए वह दूसरे संकेत की ओर बढ़े, जहां ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद गोल गोल घुमावदार लाइनें बन रही थी। तभी मीरा बोली, ये वही छाया है, इसे रोशनी पसंद नहीं। उन्होंने प्रोजेक्टर चालू किया तो छाया चीख कर भाग गई। तीसरा संकेत उन्हें टॉय रूम में ले गया, जहां छत से छोटे छोटे रबर गिर रहे थे। गोलू ने हिम्मत कर छत पर टॉर्च मारी तो देखा कि छाया वहां पेंसिलों और रबर को जोड़कर एक नकली जादुई पेंसिल बना रही थी। तीनों ने मिलके उसे उलझाने के लिए चारों तरफ रंगीन रोशनी फैलाई। छाया रोशनी से डरकर तड़पने लगी और धुएं की तरह गायब हो गई। बच्चे चुड़ैल के पास उसके सारे गायब चित्र वापस लेकर पहुंचे, और चुड़ैल ने अपनी जादुई पेंसिल घुमाकर सब चित्रों को फिर से जिंदा कर दिया। बिल्ली, तितली, चिड़िया, पेड़ सब वापस असली रूप में आ गए। तभी चुड़ैल ने कहा, तुमने आज साबित किया कि डर से नहीं, समझ से काम लेने वाला असली कलाकार होता है।
उसने तीनों बच्चों को एक एक छोटी सी बिना जादू वाली पेंसिल दी, लेकिन कहा, ध्यान रखना, जादू पेंसिल में नहीं, आपके दिल और दिमाग में है। बच्चे मुस्कुराते हुए बाहर आए और स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया, जैसे चुड़ैल फिर सोने चली गई हो। उस दिन के बाद स्कूल में किसी चित्र के गायब होने की घटना नहीं हुई और बच्चे हर नई ड्राइंग ध्यान से बनाकर बाहर की टेबल पर सुखाने लगे, क्योंकि अब उन्हें पता था कोई ना कोई जादुई आंखें उन्हें देख रही होती हैं। कहानी की सीख: कला, मेहनत और समझदारी असली ताकत है। जादू तभी काम करता है जब मन साफ और इरादा अच्छा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।